हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय को आज प्रारंभ करेंगे। भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। विपरीत कर्म मतलब जो जीव को अधोगति में लेके जाने वाले हैं। जगत से मुक्त होने के लिए कर्म किए जाने चाहिए। विपरीत कर्म जगत में बंधन करने वाले होंगे। तो पहला श्लोक है, इस पे एक भक्त पूछ रहे थे, क्या दोनों टाइम भागवत पढ़ाएंगे? नहीं कहा भाई, भक्ति रसायन सिंधु तैयार करने में टाइम लगता है, कभी नहीं मिलता टाइम तो इसमें आसानी से हो जाता है, ज़्यादा हैवी हो जाता है। हमने कहा राजमा छोला है क्या कि हैवी हो जाता है? अरे इतना कचरा दुनिया में पढ़ता है व्यक्ति, है ना। नॉर्मली मैं समझता हूँ 5 घंटा 6 घंटा तो आदमी पढ़ता ही है। अब आज कम है, बता रहे हैं थोड़ा। आपको पता है ना आवाज कैसे बढ़ाते हैं? हर सवाल बढ़ा दी। ले अब तक नहीं सीख पाई है राइट से ना। इतना तो भागवत सुन के तो जिद सॉरी जी हल्का होता है, उसको आप भारी क्या दे रहे हो। और ऐसा तो कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है नहीं, जस्ट वेरी इजी। तीसरे अध्याय का कथासार ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को जो अनुवाद करवाया गया भागवत का, उसमें से लिया गया है। इस अध्याय में देह कांत आदि, कांत समझते हैं? पत्नी। देखा ये अपना चेहरा हाँ, देखिए गलत नहीं सोच रही हैं ये। कांति मतलब होता है सौंदर्य, तो इन्होंने वेदवादी तो तुम चेहरे करे नहीं तो देह के संग कांति, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। देखिए आप पूरा क्या है, देह कांत आदि के लालन पालन के लिए। तो कांत का क्या हो गया? पति पत्नी, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, और देह और आदि के संग बच्चे भी के लालन पालन के लिए आकुल चित्त कामी पुरुषों की तामसी गति वर्णित हुई है। देखिए एक एक सेंटेंस को समझने के लिए बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। पत्नी का पालन नहीं करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, 2 बार नहीं है, मतलब करना है। पत्नी का पालन करना है, पति की सेवा करनी है, बच्चों का ध्यान रखना, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, आकुल चित्त कामी पुरुषों की। कामी स्त्री कह लीजिए, पुरुष कह लीजिए, मतलब उनके चित्त में बस यही टेंशन है कि पत्नी का कैसे पालन करना। पत्नी का हिडम्बा है कि सब खा जाएगी? नहीं, हिडम्बा नहीं, सुरसा है क्या? 2-5 रोटी खाने वाली पत्नी होती है, इज इट नॉट? ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे दुनिया का कपड़ा पहन लेगी नो। वुमन नीड्स, मतलब किसी भी स्त्री की एक लिमिटेड नीड है ना भाई। दुनिया का सारा कपड़ा तो नहीं लेके आ जाओगे, दुनिया का सारा घर तो नहीं लेके आओगे, है कि नहीं? सारा खाना नहीं खा जाएगा, ऐसे बच्चे भी हैं। इतना चिंता करने की जरूरत होती नहीं जितने लोग चिंता करते हैं, और इसमें भगवान को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं आकुल चित्त कामी पुरुषों की तामसी गति वर्णित हुई है। ऐसा नहीं कि भक्त लोग पत्नी का ध्यान नहीं रखते हैं या बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। लेकिन अब सारी चेतना उसी में अभिनिविष्ट हो, ये चीज गलत है, भगवान की तरफ जाए ही नहीं। ठीक है, इसका दंड मिलता है। कपिल देव माता देवहूति को बोले, जो साधु संगहीन है, केवल कुटुंब भरण में रत हैं, गृह व्रत हैं। गृह व्रत मतलब घर छोड़ नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एकादशी में हम अन्न नहीं ग्रहण कर सकते, जान चली जाए लेकिन हम अन्न नहीं खाएंगे। ऐसे ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट यही जीना यहाँ, मरना यहाँ, इत्यादि। इसे कहते हैं गृह व्रत। व्रत वाला ऐसे समझ ही रहे हैं, वाओ लेके बैठे, घर में ही रहना है। भगवद भजन वर्जित हैं, प्रभु जी भजन नहीं करना है समझे? अरे कुर्सी दे आप, तो इनको दो प्लीज हेल्प। अरे आप बैठ जाइए, आप रिटायर्ड हर टाइम बैठिए इनका हेल्प कर देंगे। इसको हिलाने के लिए कौन बोला? कुर्सी हिलाने के लिए बोला था ना। जो जितनी सेवा करी हो जाए, बोला जाए उतना कीजिए। ओके, अब आप मत करो कुछ भी, ठीक है, अब मैं कर लूंगा। भगवत भजन वर्जित है कि मतलब ना एक माला जप होगा, एक माला भी जप नहीं होगा, भगवान को भोग तो लगना ही नहीं है, कुछ भी सेवा भगवान की नहीं होती। और आप आंकड़ा लगा लीजिए तो मैं 99.9 मान के चलिए, और भी इसमें 2-4 लाइन और जोड़ दीजिएगा, उतने ही लोग ऐसे ही हैं। ठीक है, और अपने को ही बड़ा मानते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? आप प्रमाण जाइए, जब आप ट्रेन में प्रीचिंग कीजिए तब देखिए, सारे ऐसा लगता है कि पूरी ट्रेन ब्रह्मज्ञानियों से भरी हुई है। तुरंत वो भगवान के बारे में बोलना शुरू करेंगे, भगवान तो निराकार है, ये है फलान ढिमकाना, सब सब जानते हैं, दे नो इट ऑल। तो किसी साधु के चरण में, अर्थात उससे नम्र भाव में सुनने की वह कोई योग्यता नहीं रखते।
इसलिए कह रहे हैं अपने को ही बड़ा मानते हैं। सिद्ध है ना हम, ये बात है। पर हमको क्या सिखाओगे। वे विविध वासनाओं के वेग से सदा ही व्यग्र रहते हैं। ये तो समझ में आ रहा है। खाने की टेंशन समाप्त हुई तो कुछ पीने की टेंशन चाहिए, फिर ये टेंशन, फिर मकान दुकान, इसी में व्यक्ति इन इच्छाओं के वेग से परेशान रहता है। विविध विषय चिंता से सतत दग्ध होते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये था, वो कम था, ऐसा। नाना अभावों में दुख भोगते हैं। एक्चुअली देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि अभाव वास्तविक रूप से नहीं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, लेकिन लोग अभाव का अनुभव करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग है कि कार है लेकिन उससे अच्छी वाली नहीं है, और फिर उससे अच्छी वाली मिल गई तो उससे अच्छी वाली नहीं, तो अननेसेसरी। क्योंकि जो भी भोग होता है वो क्या करते हैं, भोग प्राप्ति करने पे क्या होता है, एक अभाव का निर्माण हो ही जाता है। जितने में हैं अगर उतने में संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे अधिक में कोई संतुष्ट हुआ ही नहीं है। कैच किया आपने बात। और यही बात भगवान वामन देव बोले थे बलि महाराज को। बलि महाराज क्या 3 पग तुमको मांगना नहीं आया, 3 पग में कैसे संतुष्ट होगे। तो कहते हैं जो ब्राह्मण 3 पग में जो इंसान 3 पग में संतुष्ट नहीं हुआ वो तीनों लोकों में भी संतुष्ट नहीं होगा। सीधे मुंह पे कटाक्ष कि तुम तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं होगा। So much should help माता जी। संतुष्टि बाह्य वस्तुओं से नहीं होती है, नहीं तो बाह्य वस्तुएं बहुत लोगों के पास हैं। कल मुझे थोड़ा कौतुक हुआ कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर की नेटवर्थ क्या है। एंड देन वी ऑल्सो सर्च फॉर अटल बिहारी वाजपेयी एंड फ्यू लैक्स, इनकी शायद 2-3 करोड़ है। फिर हमने कौतुक कहा कि व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ मिस्टर ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। बिलियंस में जा रही, बिलियंस में, और उसमें भी बहुत घपलेबाजी की है। तो अब मैं किसी को श्रेष्ठ वर्ग नहीं कह रहा हूं, बट आप तुलना करो कि 2 लोग लीडर हैं एक देश के, बट 2 बड़े बड़े देशों के, तो दोनों की नीड्स में कितना अंतर आ रहा है। इनकी कॉन्शियसनेस की वजह से हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा खाता होगा ट्रम्प या जो भी कुछ है। नाम हम ले रहे हैं क्योंकि हमको कौतुक हुआ कि व्हाट इज दिस, एंड इट इज, ये आप बहुत सारे लोगों पे घटित कर सकते हैं। और भारत में भी ऐसे हैं जो पेट नहीं भरता है अन्न से तो भूसा खाने लग जाते हैं। रफेज चाहिए होना था ना, 1-2 हज़ार करोड़ का भूसा जाने से पेट साफ हो जाता है। फिर चारा, सॉरी नॉट भूसा, चारा घोटाला ना, ऐसे करके सब चारा खा जाते हैं। भूसा, गाय चारा खाती है तो बाहर पीछे से आता है, ये लोग चारा खाते हैं कुछ आता ही नहीं बाहर, सब खा जाते हैं, सब डाइजेस्ट, एवरीथिंग डाइजेस्ट। तो दिखा रहा है कि अभाव है तब ना। तो ये इस प्रकार से दुख भोगते हैं। लगता है भौतिक संपत्ति है लेकिन फिर भी दुख भोगते हैं। इसी प्रकार उनके जीवन में अंतिम दशा उपस्थित होती है, मतलब ऐसे जीते जीते ही वह मरने की दशा को प्राप्त हो जाते हैं। चिंताम अपरिमेयाम ताम ताम किते प्रलयांतम उपाश्रिता चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता। अपरिमेय मतलब इसको नापा ना जा सके। जिन चिंताओं की कोई नाप नहीं कर सकते कितनी चिंता, वो मरते दम तक चिंता होती है, ये बात है। हाँ, तब वे अपने उन अत्यंत प्रिय धन एवं पुत्र परिजनों द्वारा ही अनादृत होकर दीर्घ श्वास त्यागते हैं। ये क्या मतलब है? जिनसे खूब प्रेम किया, धन से बार बार अकाउंट में चेक किया, अरे इतना है कहीं लूटा तो नहीं किसी ने, ऐसा करके। तो धन तो आपको नहीं चेक कर रहा है कि हमारा स्वामी है कि नहीं, आप चेक कर रहे हो है कि नहीं, इतना है इतना नहीं है, करते हैं कि नहीं करते लोग। और बच्चा ठीक है कि नहीं, वो सब रिश्तेदारी वगैरह सब ठीक है, बड़ा उनको आदर दिया आपने। लेकिन जिनको आपने जीवन में बड़ा आदर दिया, उस व्यक्ति ने दिया, वो बिल्कुल अनादर करेंगे। कैसे अनादर करेंगे? फूंक देंगे शरीर को। और मरने के बाद आधा घंटा भी कोई भूखा नहीं रहने वाला है। जब हम लोग शरीर त्याग देंगे ना, तब देखना कि शरीर जलने के बाद, हमने तो एकदम आंखों से देखा, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, किसी को जलाया, स्पेशली कर्मी जीवन में तो और भी होता है, जलाया वहीं एग्जैक्टली माय डियर डिवोटी, पूरी सब्जी बिल्कुल एकदम, मुझे दृश्य क्लियर है। कानपुर बिठूर के पास में हमारे दादाजी को जलाया गया, मतलब शरीर को, और बस निकले नहीं कि लोग हाँ हाँ करने लगा, थोड़ा पूरी छानो ये करो। अभी तो फूक के आए भाई उसको। आप लोग कितने लोग देखे हैं? आप देखे ऐसा करे? अभी देख, कुछ दिन पहले देखे।
ऐसा सुना है कि लोग ऐसा करते हैं। ये वो आत्मा शायद ऐसा सुना है हमने को, उसका शास्त्र प्रमाण नहीं कि आत्मा वहीं मंडराती रहती है, अपने देह में आसक्त होती है। तो पहले तो उसके देह को फूंक दे, तो कहता है अरे हमको जला दिए। वो देखता है और फिर देखता है कि ये लोग तो पुआ पकौड़ी खा रहे हैं और इनको हमसे मतलब ही नहीं है, तो कुछ उसको विरक्ति होती है। अब ये हमने सुनी सुनाई बात है, हमको ज़्यादा इससे विश्वास नहीं, लेकिन ये विनोद के लिए बोल रहे ऐसा करते हैं। बट इट्स इंटरेस्टिंग कि उससे पहले लोग रो रहे होते हैं, मुंह मायूस बैठे होते हैं, उसके बाद ऐसा ऐसी भूख लगती है, ऐसे हल्का हो जाते हैं कि दबा के खाते हैं। ये होता है। और एक और भक्त बड़ा अच्छा बोले कि मर के देखिए कि कितनी जल्दी आपको लोग भूल जाते हैं। शक्ल भी याद रखना मुश्किल होता है लोगों का। एनीवेज, लेकिन पॉइंट क्या है, मरते दम तक उनको चिंता बनी रहती है, लेकिन भगवत भजन की कोई चिंता नहीं है। फिर कह रहे हैं ये जहाँ नहीं तो बात चिंता नहीं, बात ये है अनादर की बात कर रहा था कि वो कोई उसका आदर नहीं करते, फूक देते, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ उसको, ठीक है। किंतु तब भी उन्हें चेतना नहीं होती। अब ये मत सोचिए कि मरने के बाद चेतना कैसे होगी, वो बात है, मतलब ये सब होते हुए देख रहे हैं, वो खुद भी अपने पिता के संग किया और अन्य वो लोग संग होता हुआ देख रहे हैं, फिर भी कोई चेतना नहीं होती। गृह में विराग अर्थात अनासक्ति, कृष्ण और कृष्ण भक्तों में अनुराग जन्म नहीं लेता। देखते देखते मृत्यु आकर उन्हें ग्रास कर लेती है और यमदूत गण नरक में ले जाते हैं, जहां वे दुसह यंत्रणा भोगते हैं। वास्तव में नरक के संबंध में जो जो यंत्रणा भोगनी होती है वह यहाँ भी देखी जाती है। भी मतलब केवल यहाँ ही नहीं कि यहाँ देख लिया तो नरक नहीं भोगना पड़ेगा, यहाँ भी उस तरह की यातना भोगनी पड़ती है। कभी पुलिस पीटती है अगर गलत काम करता है, या अपना घर परिवार के लोग भी परेशान करते हैं कभी कभी। पंडित लोग इसी स्थान को स्वर्ग और इसी स्थान को नरक इस प्रकार कहते हैं। देखिए समझ लीजिएगा, एक बात कही जा रही है कि कभी कभी व्यक्ति नारकीय स्थिति में रहता है इस जगत में, ये बात बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि नरक नहीं है, वो भी है और उसका भी टिकट कटता है लोगों का। बाद में कुत्ते सूअर आदि योनियों में बार बार जन्म ग्रहण करके यंत्रणामय जन्म मृत्यु पथ पर ही बार बार आना जाना करते रहते हैं। इस प्रकार भोग के द्वारा पाक क्षय होने पर फिर हरि भजन के अनुकूल मानव देह प्राप्त होता है। भोग के द्वारा मतलब जो पापों का रिएक्शन है उसको एक्सपीरियंस करने को यहाँ भोग कहा जा रहा है, न कि सेंस इंजॉयमेंट के द्वारा। समझ गए ना बात? वो जो दुख भोग रहा है, दुख भोग भी समझते हैं ना, वो बात बोल रहे हैं। भोग भोग कर पाप क्षय होता है, तो भगवान की कृपा कभी होगी तो उन्हें मानव जीवन मिलेगा और हरि भजन के अनुकूल होगा। ये सब बात यहाँ पे बताई जाएंगी इस अध्याय में। अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं, पहला श्लोक सॉरी। कपिल उवाच कपिल उवाच तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदुर्विक्रमम् तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमम् काल्यमानोऽपि बलिनो वायुरिव घनावलिः काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोर्विक्रमम् तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमम् काल्यमानोऽपि बलिनो वायुरिव घनावलिः काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः। कपिल उवाच कपिल उवाच तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमम् तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोर्विक्रमम् काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः काल्यमानोऽपि बलिनो वायुरिव घनावलिः। भगवान ने कहा, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। समझिए बात को, उदाहरण समझिए। कोई बादल वायु के वेग से ही इधर उधर जा रहा है कि नहीं? और आप ये भी देखे होंगे कुछ बादल साथ में आ जाते हैं, फिर कट कर बादल अलग चले जाते हैं। लेकिन बादल को ये गुमान समझते हैं, गुमान, अनुसंधान। गुमान तो उर्दू हो गया, अनुसंधान समझते हैं, प्राइड नहीं। गुमान मीन्स अंदाज, अवेयरनेस इंग्लिश में कहते हैं। उनको नहीं पता होता है कि ये हवा कर रही है। दूसरा, वो पूरी तरह असहाय हैं। कोई बादल ये नहीं कह सकता है कि मैं हवा के विपरीत आचरण करूंगा। स्वीकार है, ये दृष्टांत क्लियर है। अब उसी तरह से
जो हम सभी लोग काल के भीतर हैं। तो जो व्यक्ति भौतिक चेतना से युक्त है, भौतिक चेतना में संलग्न, उसमें डूबा हुआ व्यक्ति जो बस भौतिक चेतना से ही कार्य करेगा। और आप जानते हैं कि हम चेतना से कार्य करते हैं, सब जानते हैं इस बात को। तो भौतिक चेतना में व्यक्ति क्या कार्य करेगा? भौतिक कार्य करेगा, भोग आदि के कार्य करेगा। तो वो ये नहीं समझ पा रहा है कि काल की महान शक्ति से वह इस समय सो टू स्पीक इस पोजीशन में है। आप लोग नहीं सोचते हैं कभी, लेकिन हम बहुत सोचते हैं। मैं कैसे कह सकता हूं कि आप लोग कभी नहीं सोचते, बट आई डोंट नो वेदर आप लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते। कुछ हद तक माता पिता फेमिलियर लगते हैं, मान सकते हैं, लेकिन जरा आप थोड़ा सोचिए, जब मैं उन लोग की बात करूं, उनकी शादी हो गई है, आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता? ये सब क्या बातें कर रहे हैं? मतलब जिन्हों को आप कभी नहीं जानते, सडनली अ वुमन और अ मैन इन योर लाइफ, and then all the people connected to them, they suddenly start seeing you as a relative. देखो, घृणा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मतलब फॉर मी इट वाज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इन द सेंस कि माता पिता तो बात समझ में आती है, मैं अब प्लीज़ रेती बुरा नहीं मानना, लेकिन हम अपने रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं कि लाइक रात में जब सो रहा था तब भी मैं कई बार सोचता हूँ ये कौन है। अब मैं माइक पे बोल रहा हूँ, कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, आई समटाइम्स कांट रिलेट, और तब दिखाई पड़ता है कि सब काल के प्रभाव में आता है। मैं आपको नहीं जानता था, उनके पिताजी को तो बिल्कुल ही नहीं जानता था, और आप लोगों के विषय में ऐसा होता है ना, ऐसा बड़ा लोग सोचते नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते ऐसा, ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये वर्ष, उसके बाद ये और वो, ऐसे फैल जाते हैं कि नहीं। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एक समय की वजह से एक व्यक्ति आपके जीवन में आया है, अरेंज किया गया है, अरेंज्ड मैरिज इट्स ऑलवेज अरेंज्ड, वेदर लव और अरेंज इज ओनली अरेंज्ड बाय लॉर्ड। और यह भी देखा जाएगा, और उसके बाद एक्सटेंशन करिए, बच्चे भी आप जानते नहीं कि वो कौन है, यू डोंट नो। कभी कभी तो आप आगे प्रपात समझाएंगे, हो सकता हो पिछले जन्म का दुश्मन आपका बच्चा पैदा हुआ हो और आपका खून पिए, कि पिछले जन्म में आपने परेशान किया उसको, या जो भी लड़ाई रही होगी इस जन्म में आएगा। ये देखने की क्षमता नहीं होती है, ये समझिए। अच्छा, ये चलिए और थोड़ा समझिए, कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति आपको जीवन में खूब परेशान किया हो, जरूरी नहीं कि एकदम पास वाले हो, कोई कभी फ्रेंड, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और वो आया था बड़ा मतलब बिल्कुल प्लस में, और बाद में इतना मतलब कहते हैं नासूर बन गया इतना परेशान हो गया कि आप सोच रहे हैं भैया ये जीवन से जाए तो हमें चैन मिले। शायद मेरे दृष्टांत समझ में नहीं आ रहे होंगे आप लोगों को, मतलब अरे कैसे आ रहे हैं आप लोग मटेरियल वर्ल्ड में तो आप देखिए कि कितना हम लोग एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सब काल के एकदम एक्सप्लिसिट, एकदम क्लियर नियंत्रण में हो रहा है। क्लियर नियंत्रण में हमारे कर्म का इंग्लिश में कहते हैं डिस्पेंसेशन हो रहा है, समझते हैं डिस्पेंसेशन मतलब ये डिलीवर किया जा रहा है आपका पार्सल आपका। भाई स्वाभाविक सी बात है, जैसे ये अमेजोन का पार्सल डिलीवरी करने वाला व्यक्ति आता है तो आपका जमाई बन जाता है ना, वो अपना पार्सल डिलीवर कर रहा है, अपना काम कर रहा है। वी स्टार्ट सीइंग दैट, और फिर उस रिश्तेदारी में अभिनिविष्ट होकर के व्यक्ति भजन नहीं करता है। देखिए, रिश्तेदारी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये कि उसमें फंस करके व्यक्ति भगवान से जो रिश्ता है वो भूलता है। तो आप समझ पा रहे मैं क्यों बोल रहा हूँ बादल वाला एग्जाम्पल। बादल कभी पास आ रहे, देखा ना, छोटे छोटे बादल होते हैं, आप घर के अंदर रही 2 घंटे बाद देखेंगे सब साथ में आ गए, फिर उसके बाद वो फिर छिन्न भिन्न हो गए, फिर साथ में आ गए। ऐसा हो रहा है कि नहीं? और इसी प्रकार का एग्जाम्पल दिया गया है नंद महाराज ने, नहीं वसुदेव जी ने बोला है। वसुदेव जी ने माता कुंती को बोला, माता कुंती बोलती हैं कि भैया हम आप हमको देखे नहीं हो, इतने कष्ट, सही बोला ना, हाँ हम इतने कष्ट में थे। तो कहे नहीं बहन ऐसा नहीं है, हम सब लोग असहाय हैं, जैसे नदी की धारा में लकड़ी कभी साथ आती है कभी चली जाती है, उसमें क्या उनकी मतलब इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता तो कुछ है नहीं। ये हिसाब किताब है। देखिए, पॉजिटिव लेसन हमारा वही पिछले अध्याय से शुरू हो रहा है। हाँ, काल के प्रभाव में जो भी हमारे संग आ रहे हैं उनसे हमें अफेक्शन होना चाहिए, सौहार्द रखना चाहिए, लेकिन ये जरूर देखना चाहिए कि काल के प्रभाव में हो रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि वही काल के प्रभाव में व्यक्ति इतना दूर चला जाता है कि अब कई साल हो जाते हैं व्यक्ति बात भी नहीं करता, जिनसे हम बहुत प्रेम कर रहे होते हैं। ये भी देखा है आपने। लेकिन जो भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति है वो काल की इस महान शक्ति से परिचित नहीं हो पाता, जिसके द्वारा उसे लिए जाया जा रहा है। ये लास्ट पॉइंट और मजेदार है, लिए जाया जा रहा मतलब कहाँ ले जाया जा रहा है। दिस इज वेरी अमेजिंग। पुलिस पकड़ कर किसी को ले जाए, अगर शरीफ आदमी है तो डरेगा, उसे पता है कहाँ लेके जा रहे हैं,
गुंडा नहीं डरता, उसे पता है हाँ तो वहीं वहीं जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, भैया पिछली बार गए थे वहां पर जा रहे हैं। लेकिन जो शरीफ आदमी है डरेगा कि नहीं डरेगा? काले कृष्ण डरेंगे कि नहीं डरेंगे आप? पुलिस क्यों पकड़ रही, कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, क्या करेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, हजार तरह की बात है, चाहे कुछ ना करे वो, लेकिन डरेगा ना व्यक्ति। तो हर व्यक्ति जानता है कि वो इज स्टेपिंग एंड देन गोइंग समवेयर। मैं कहाँ जा रहा हूँ सबको पता है कि नहीं? यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अगर आपको कहीं ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ आपको नहीं पता है, कितने भयभीत होंगे बताइए? मानेंगे ना कि किडनैप हो गए? मैं आपको स्कूटी बैठा लूँ और ले जा रहा हूँ अब चलो ई बाइक तो कुछ दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी, लेकिन मान लो बड़ी ऐसी बाइक या कार ले लें जो लंबी चलेगी, तो आप सोचेंगे ना कहाँ ले जा रहे हैं भाई? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे तो भयभीत नहीं होगा। भयभीत होने का कारण होगा, लेकिन मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जा रहा है किसी को मतलब है। और सब लोगों को तो नोटिस आ ही जाता है कि भाई 6 साल तो आप नहीं मरोगे। किसी को कोई नोटिस नहीं है, कौन कब मरेगा नहीं पता है, लेकिन ही इज नॉट एब्सोल्युटली, उसे गुमान ही नहीं, गुमान समझ रहे, अनुसंधान ही नहीं, इज एब्सोल्यूट बेहोश है, कोई मतलब ही नहीं कहाँ जाए। आज जिस व्यक्ति के आगे 50,000 लोग जो है हाय हाय कर रहे हैं, हाय मतलब फैन बने हुए हैं, वो हो सकता हो कि अगले जन्म में उसी भीड़ में कोई कुत्ता बना हुआ हो। हाँ, उसी गली में, इट इज क्वाइट पॉसिबल। प्रभात को बोलते हैं पीपल डोंट अंडरस्टैंड टुमारो दे कैन बी अ डॉग्स बॉडी। यही बात बोल रहे हैं कि काल के प्रभाव को वह नहीं समझ रहे। देखिए भक्तों में और कर्मियों में बड़ा अंतर है। भक्त से गलती होती है तो सोचता अरे यार क्या कर दिया, इससे मेरी क्या गति होगी। वो सचेत है काल के बारे में, भगवान की इच्छा के बारे में, भगवान की शक्ति के बारे में। आप सोचो कि अगर कहीं भगवान को अनअर्पित भोजन भी खा लिया तब भी मन में डर आता, अरे ये तो अपराध हुआ। या फिर मान लीजिए वो प्रसाद था लेकिन आपको संशय होगा क्या ये ऑफर था, तब भी डर लगता है। लगता है कि नहीं लगता? ये बहुत अच्छी बात है। इसे कहते हैं धर्म भीरु, अधर्म करने से डरने वाला, या धर्म से डरने वाला मतलब धर्म से हम च्युत ना हो जाए। लेकिन क्योंकि जानते हैं कि जो कुछ भी कर रहा है धर्म अधर्म काल के द्वारा उसका डिस्पेंसेशन होना है, लेकिन इन लोगों को मतलब ही नहीं है। ये दिख रहा है कि नहीं ना मतलब। श्री भगवान वाचा, ये कुछ मिस्टेक हो गया, इधर श्री भगवान वाचा उधर उसमें कपिल वाचा, और पाठ भेद होगा बट वही एक ही बात है। श्री भगवान कपिल वाचा, श्री भगवान ने कहा काल्यमान। देखिए काल्यमान का मतलब होता है इधर उधर ले जाए जाना। जैसे आप लोग कढ़ाई में सूजी भूनते हैं ना, एक चम्मच से इधर, उधर चम्मच के स्ट्रोक से उधर, आप लाइक दिस। इंग्लिश में कहूँगा टॉस्ट, टॉस समझते, टॉस्ट, टॉस इधर उधर, टॉस्ट हियर टॉस, ऐसे करके ले जा रहा। कोई इसमें इसका सामर्थ्य नहीं है, कुछ रोकने का सामर्थ्य नहीं है। ये काल्यमान का अर्थ है। फिर कह रहा है, वो पूरा शब्द इस प्रकार से आ रहा है, बलवान काल के द्वारा इधर उधर विचलित किया जाता हुआ, अर्थात विचलन पूर्वक पीड़ित किया जाता हुआ। ये समझे? इतने आपको लखनऊ में इतने समय ये दुख भोगना था, ठीक है, अब काल ने शिफ्ट कर दिया, जाओ बुलंदशहर में जाके दुख भोगो। अच्छा वहां हो गया टाइम पूरा था, अब जाओ तुम बॉम्बे में जाके दुख भोगो। कुछ समझ में आया आपको? टॉसिंग, दिस कॉल्ड टॉसिंग। अच्छा ये पूरा हो गया, मानव जीवन। अच्छा तुम भजन नहीं किया, ठीक है, कुत्ते के रूप में दुख भोगो। फिर तुम जाओ यमलोक में जाकर दुख भोगो। ये काल उठा करके जीव को कहीं कहीं गति प्रदान कर रहा है और वो वहां हर जगह दुख ही भोग रहा है। ये समझ में आ क्या आपको? ये से कह रहे हैं काल्यमान। और अमेजिंग है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है। पैसा है तो भी कुछ नहीं कर सकता, और नहीं पैसा है तो भी कुछ नहीं कर सकता। हमको तो बड़ी हंसी आती है। हम कई बार बोलेंगे, चाहे वो प्रभु जी सुनेंगे, उनको बुरा लगे, हमसे मतलब नहीं। हमको बहुत हंसी आती है इस बार कि एक भक्त है, उनके बेटे उनके पीछे लगे, हमको 4 करोड़ का मकान दिलवा, दिलवा दिए 4 करोड़ का मकान। अब उनको सैलरी रेज करवानी है तो बॉम्बे चले गए, किराए के मकान पे रह रहे, जॉब स्विच किया। देख रहे हैं लिखा है भाग्य में। आप कहेंगे ये क्या? आपको उसको नॉर्मल लग रहा है ना? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे समय हिला रहा है सबको, इधर से काल्यमान कर रहा है। 4 करोड़ का मकान दिल्ली में खरीदे, अब उसके बाद वो छोड़ करके बॉम्बे चले गए। तो एक मेट्रो से संतुष्ट नहीं तो दूसरे मेट्रो में जाओ। तो आप ये सोचे ना हम मकान बढ़िया ले लेंगे फर्स्ट क्लास, और अब हम यहाँ पे आराम से रहेंगे, नौकरी मिल गई। 24 लाख की कम थी, 24 लाख की नौकरी कम होती है ना राधा रमन प्रभु जी। खुद का मकान है, 2 प्राणी उसमें रह रहे थे, वो एक तीसरा, और शादी हो गई, 3 लोग रहेंगे। तो कितना फुटबॉल खेलने के लिए अच्छा खासा क्रिकेट तो खेल ही सकते हैं आप वहां पर, इतना बड़ा मकान था।
सो नाउ दैट्स मतलब इतना दूर था किचन कि हमने कहा माता जी मैं किचन के पास बैठ जाता हूँ, आप सर्विंग करेंगे, वो कष्ट होगा बहुत दूर से आना पड़ेगा हम लोग बैठ भी गए थे यार ना वेदवाद नहीं, उन्होंने कहा किचन के पास बैठ जाते हो तो यही यहीं आप सर्विंग कर दीजिए, इतना दूर से क्या परेशान हो गया। तो अब ये एक स्थिति है ना, ये नहीं देख पा रहे हैं कि इतना व्यक्ति मतलब को मिला, खुश हो गया, सब कुछ मिला, उसके बाद फिर उसको बुद्धि मिल रही है इस प्रकार से, दैव उसको प्रेरित कर रहा, जा भाई तू वहां पे बॉम्बे में जाके काम कर। ये विचलन है, ये विचलन है, विचलन पूर्वक पीड़ित किया था। अच्छा एक और चीज बताइए, विचलित मतलब विशेष रूप से चलित, नहीं जाना चाहता है लेकिन चलाया जाएगा, तब व्यक्ति को पीड़ा होती है। स्वीकार है ये? आप आराम चाहते हो कि आराम से बैठो, घर में बैठो, लेकिन नहीं, काल्यमान, वो काल आएगा तो व्यक्ति को जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ये काम, और बहुत बार बहुत दुख मिलता है। तो कह रहे हैं काल्यमान अपि, यानी कि पीड़ित किया जाता हुआ भी, अयम जन, यह प्राणी, अभी तो यहां जन कह रहे, आगे जाके जंतु कहेंगे, अभी तो फिर भी इंसान कह रहे, आगे जंतु कहेंगे, मतलब जानवर भगवान। अयम जन, यह प्राणी, घनावली वायु इव, घनावली मतलब घन प्लस अवली, घन मतलब बादल और अवली मतलब पंक्ति, तो मेघ पंक्ति जैसे वायु को बल को नहीं जानती, उसी प्रकार तस्य, उस पूर्वोक्त बलिना, पूर्वोक्त मतलब जिसे पहले कहा गया, पहले कहा गया, ये तो पहला श्लोक है, पहले कहा गया, अरे तीसरे अध्याय के 29वें, तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के अंत में अपने काल के बारे में सुना ना, तो उसको कह रहे हैं पूर्वोक्त। तस्य उस पूर्वोक्त बलिनः एतस्य, बलवान इस काल के, उरु विक्रमः, अधिक विनाशकत्व को, नूनम न वेद, निश्चित रूप से नहीं जानता। देखो थोड़ा समझिए, उरु मतलब होता है बहुत ज्यादा, और विक्रम मतलब होता है पराक्रम, लेकिन अनुवाद कैसे करा गया, अधिक विनाशकत्व को। देखिए काल का काम ही है नष्ट करना, तो इसलिए इसका अनुवाद ऐसे किया गया है कि अधिक विनाशकत्व मतलब ऐसा इसका विनाश करने का गुण है कि इसको कोई अतिक्रम नहीं कर सकता, कि काल नष्ट कर रहा है तो मैं उसको, उसके नाश को रोक सकूं। इसलिए उरु विक्रम का मतलब बोले अधिक विनाशकत्व को, नूनम न विद, निश्चित रूप से नहीं जानता है। क्या मतलब है, जो वह प्लान बना रहा है 5 साल के अंदर, 5 ईयर प्लान्स बनते हैं ना, वो सब पहले से ही प्लान बना लिया कि इसको कैसे ध्वस्त करेगा, सारे प्लान ध्वस्त कर दिए जाते हैं। आप देख लीजिए, बड़ी अच्छी घटना है, हम नाम भूल रहे हैं उस शहर का, उनको बड़े रोचक लगता सब बात पढ़ने में, याद नहीं आ रहा, यूरोप में कोई शहर था, पॉम्पेई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉम्पेई था ना, और वहाँ सब लोग बड़े आराम से बैठे थे, हम लोग चाय, मतलब हम लोग नहीं, मतलब वो लोग चाय पी रहे होंगे, अपने बैठे बात कर रहे हैं, एकदम से ज्वालामुखी फटा और पूरा शहर एक साथ धंस गया उसमें पूरा, एक आदमी वहां बचा नहीं। पॉम्पेई ही है, यस पॉम्पेई, माउंट वेसुवियस फटा था, जहां तक मैं सही बोल रहा हूं। जस्ट कैन यू इमेजिन, काले कृष्ण प्रभु ये बैठे हैं बगल से, चैतन्य विहार फेज 2 में कहीं ज्वालामुखी करके फटे और सब खत्म। चलिए यहाँ नहीं फोड़ते हम लोग, कहाँ फोड़े, नहीं इधर कृष्ण लोक के पास फोड़ देते हैं, थोड़ा टाइम रहेगा लेकिन जस्ट कौन सोच सकता है, जबकि वो एक्टिव वोल्केनो था, पर जो भी है खत्म, सब खत्म। मतलब ऐसा लोगों के अवशेष मिले हैं कि ऐसे चाय पी रहा व्यक्ति है, जो कुछ पी रहा ऐसे ही बस दबा रहेगा, ये स्थिति है। तो काल से भयभीत होना चाहिए, लेकिन चक्कर क्या है कि जो सामान्य लोग हैं उनको अगर काल से भयभीत हो भी तो कहेंगे अरे यार भयभीत होके करें क्या, कुछ कर तो सकते नहीं, इसका इसलिए छोड़ो मत, भयभीत ही मत हो। समझे बात, यही बोलते हैं सबको मरना है, अरे मरना है वो तो ठीक है, नहीं मरने के बाद जाना कहाँ, ये तो सोचना चाहिए ना आपको, लेकिन वो क्योंकि उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो क्या होता है, वो जो कबूतर के सामने वो आता है, कबूतर नहीं, ऑस्ट्रिच के सामने कोई भेड़िया कुछ आया तो आंख बंद कर लेगा वो, बस नहीं है। खरगोश, आई एम सॉरी, खरगोश के एग्जाम्पल है, खरगोश के सामने कोई उसको खाने वाले के लिए जानवर आएगा तो आंख बंद कर ले, बस नहीं है, खत्म।
ना दैट्स अमेजिंग कि इस्कॉन कितना बड़ा कार्य कर रहा है, ये भागवत कितना बड़ा कार्य कर रही है। इस भागवत के प्रचार के द्वारा व्यक्ति को समझाया जा सकता है, ट्रेनिंग दी जा सकती है कि कैसे अब इस काल का अतिक्रम कर सकते हैं। बट नॉर्मली पीपल डोंट नो। तस्य एतस्य जनः नूनम ना अयम वेद उरु विक्रम। तस्य एतस्य, उस इस मतलब उस काल के जिसका वर्णन हुआ पूर्वोक्त, उस इस काल का जन्म नूनम ना अयम वेदा, ये लोग नहीं समझते। ये लोग का मतलब समझ ही रहे कि भक्तों को नहीं बोल रहे हैं। भक्त समझते हैं काल की गति को, किस प्रकार से काल कार्य कर रहा है और उसका अतिक्रम कैसे किया जा सकता है, लेकिन जो भौतिकतावाद में लिप्त है वो नहीं समझते। काल मानो अपि, यद्यपि उसको पीड़ित किया जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, लिटरली परेशान है, लेकिन वह इस बलिना, इस बलवान काल के द्वारा कालमान होते हुए भी, पीड़ित होते हुए भी नहीं समझ पा रहा है। जैसे वायु रिव घनावली, जैसे कि ये जो बादल हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि किस प्रकार से वायु की वजह से वो साथ में आ रहे हैं, वायु की वजह से वो दूर चले जाएंगे। ये बात कोई कुछ कह रहे हैं, देख लें क्या कहना चाहते हैं। मरने के बाद किसको पता कहाँ जाना है, आज मैं जियूं ऐसा बोलते हैं। देखिए कहाँ जा रहे हैं उसको जानने के लिए आप उसके पास जाते हैं जिसको पता हो। ये बस कहाँ जा रही है तो ये आपको मुझको तो नहीं पता है, तो कंडक्टर को पूछ लेते कहाँ जा रही है कि किसी बस में बैठ जाते हैं आप या फिर वो ऐप खोलते हैं, वो बता देता है कि भाई नोएडा से वृंदावन जाना है या वृंदावन से नोएडा जाना है, तो ये बस जा रही है, इतने बजे जा रही है, तो उनको पता है, उनसे पूछ लेते हैं ये तो आप नहीं कहते हो कि किसी को नहीं पता है। किसी को पता है तब ना वो लिखा है वहां पर, और आप जाके देखते हैं हाँ तो सही बोल लेते, 5:30 की बस 5:30 पे आ जाती है। तो उसी प्रकार से जो लिखी हुई बात को समझ लेते हैं, जान लेते हैं कौन सी चीज कहाँ जा रही है, उसी प्रकार से शास्त्र सुनकर समझ लेना चाहिए कौन कहाँ जा रहा है। इसीलिए तो पढ़ रहे हैं अध्याय, सिंपल ना। जिस बस का टिकट मैं कटाया हूं वहां उसमें बैठने दिया जाएगा, उसमें बैठकर वहां स्थान पर चला जाऊंगा। आई थिंक वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। नहीं, आप कहीं बस में बैठते पहले सारी प्लानिंग कर लेते, तो उसी प्रकार से इस समय जो कर्म कर रहे हैं वो हमारी प्लानिंग है, मरते समय वहीं का टिकट कटाया वहीं बैठा करके ले जाएगा, सिंपल है। महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, याद आ रही है कि जीव कहीं जाता है तो अकेले नहीं, इसको एस्कॉर्ट किया जाता है वी आर सो मतलब एक्सॉल्टेड। हर जीव कहीं देह चेंज कर रहा है तो उसके संग कुछ लोग होते हैं, या तो यमदूत या देवदूत और या विष्णुदूत, 3 ऑप्शन है। ब्रह्म में लीन हो जाएगा तो पता नहीं कौन सा आ जाता है, लेकिन अदरवाइज 3 ऑप्शन तो है। अब चुनाव हमारा है कि हम किसके साथ जाना चाहते हैं। एस्कॉर्ट किया जाता है। भावार्थ दीपिका, पत्नी आदि तथा सुंदरियों के विषय में जिन मनुष्यों का चित्त व्याकुल है, उन्हीं जीवों की पाप जन्य तामसी अधोगति का वर्णन इस 30वें अध्याय में किया गया है। ठीक है, तो समझ आएगा। काल के प्रभाव का वर्णन पूर्वक संसार से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए जीवों द्वारा किए जाने वाले विचित्र कर्मों के फल स्वरूप अधोगतियों का वर्णन 3 अध्यायों के द्वारा करते हैं, 30, 31 एंड 32। समझ में आई लाइन? काल के प्रभाव का वर्णन सुना आपने, कैसे जीव को इधर उधर पटका जा रहा है। अब जगत से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए जीवों की जो विचित्र गतियां हैं, ये यहाँ दुख भोगेगा, ऐसा करने से वो दुख भोग रहा है, ऐसा करने से वो दुख भोग रहा है, तो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा समझने लगता है कि जगत अच्छा नहीं है। देखिए, अगर ये बुद्धि बनी हुई है कि ये जगत अच्छा है, तो इस जगत से कभी बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी। तो इसके स्वरूप को समझना होगा कि ये सही सही रूप से कैसे दुख आलयम है। अदरवाइज एंजॉयमेंट की टेंडेंसी, ये सुख बुद्धि इस देह में और देह से संबंधित पदार्थों में बहुत स्ट्रांगली रूटेड है, बहुत ज़्यादा रूढ़ इसे कहते हैं हृदय में जीव के। इसलिए वैराग्य उत्पन्न करने के लिए कहा जा रहा है कि ये कर्म कर रहे, देखो ये। आप प्रैक्टिकल सोचो कि अगर वाकई हम लोग को थोड़ा मालूम चल जाए कि ये प्रेसिडेंट आप थे पिछले जन्म में, वो अभी कुत्ता बने हुए हैं, तो आप बताइए कि क्या कोई समझदार व्यक्ति प्रेसिडेंट बनने का प्रयास करेगा? आई मीन नथिंग अगेंस्ट बीइंग अ प्रेसिडेंट इफ यू आर अ धार्मिक प्रेसिडेंट, आप धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म दूसरों को भी प्रेरित कर रहे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसे फर्जी में दूसरों का पाप लेने का क्या मतलब हुआ? और आपका खुद का धर्म करने का टाइम खत्म। कुछ है, समझ रहे हैं ना बात? ये बात यहां पे समझने वाली है।
उस बलवान काल के द्वारा विभिन्न योनियों में जाता हुआ जीव काल के पराक्रम को उसी तरह से नहीं जान पाता है जिस तरह से वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह वायु के पराक्रम को नहीं जानता है। ये तो बहुत समझ में आ गई है, व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सारा दर्शनी। श्री हरि भगवान कपिल देव ने अपनी जननी देवहूति को 5 अध्यायों के द्वारा निर्गुणा और सगुणा भक्ति तथा सात्विक ज्ञान और योग की कथा बताई। सबको समझ में आ ही गया। पिछले अध्याय में निर्गुणा भक्ति बताया और गुणों से युक्त भक्ति बताई, राजसिक तामसिक सात्विक। सात्विक ज्ञान के बारे में बताया और देह से पृथक करने वाले ज्ञान को, और अष्टांग योग के बारे में बताया। ये तो आप लोग मानिए कि हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, विरोध तो नहीं ना, ठीक है, ये पढ़ चुके हम लोग पक्का। अनंतर उसके बाद 3 अध्यायों के द्वारा क्रमशः कर्म समूह की तामसी, राजसी और सात्विक गति प्रदर्शित कराई। ये अब आने वाला है। 30, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 30, 31 और 32 में ऐसा होगा या मिक्स होगा, हमको नहीं एग्जैक्टली पता, हम पढ़े नहीं है। लेकिन तामसिक कार्यों से क्या गति होगी, राजसिक कार्यों से क्या गति होगी, सात्विक कार्यों से क्या गति होगी, सब बताई गई। इस 30वें अध्याय में स्त्री पुत्रादि में आकुल चित्त सांसारिक जीव गणों की तारुण्य, वृद्धत्व, मृत्यु और नरक यातनाएं बताते हैं। मतलब तरुण अवस्था में कैसे दुख भोग रहा है, बुढ़ापे में कैसे दुख भोगेगा, मरते हुए और अब नरक में भी कैसे दुख भोगेगा, ये भी बताएंगे। और तो डिटेल्स में नहीं जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे 5वें स्कंद में नरक के बारे में। अनंतर मतलब इसके बाद हरि भक्ति के बिना विचित्र कर्मानुष्ठान करने वाले जनगणों के सांसारिक दुख को 3 अध्याय में विस्तृत करते हैं। मतलब कोई भक्ति नहीं कर रहा है और खूब अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के कर्मानुष्ठान कर रहा है तो वो जगत में दुखी प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तस्य अर्थात पूर्वोक्त उस काल के दुरतिक्रम विक्रम को नहीं जान सकता, जिसका वर्णन पिछले अध्याय के अंत में हुआ था। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो भी आप समझ सकते हैं कि जैसे भगवान बोले हैं कि काल के ही भय से वायु चलती है, काल के ही भय से सूर्य तपता, इस भी दुरतिक्रम विक्रम को वह नहीं जानता। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि सब कुछ जो है वो काल के प्रभाव से हो रहा है, ये भी नहीं समझ पा रहा। अपना हमारा जो मूवमेंट हो रहा है वो भी नहीं समझ पा रहा है, और इतना बड़ा सब कुछ जो सृष्टि चल रही है वह भी काल के अंतर्गत चली, वह भी नहीं समझ पा रहा है। बलिना मतलब बलवान काल के, स्पष्ट है, बलवान काल के द्वारा वह काल्यमान हो रहा है, इधर उधर टॉस किया जा रहा है। यहाँ बलिना मतलब तृतीया विभक्ति। इस पाठांतर में बलवान काल द्वारा काल्यमानो अपि चालित होने पर भी इस प्रकार अर्थ है। मतलब वो एक ही बात है, बलिना मतलब बलवान काल के प्रभाव को नहीं जान रहा है, यह बलिना मतलब बलवान काल के द्वारा काल्यमान होते हुए भी, काल्यमान होते हुए इधर उधर फेंके जाने पर भी वह नहीं समझ पा रहा है। दोनों अर्थ थोड़ा थोड़ा भेद है, ऑलमोस्ट वही अंतर है, वही अर्थ है, तात्पर्य। महान राजनीतिज्ञ पंडित चाणक्य ने कहा है कि यदि कोई लाखों डॉलर भी खर्च करने का तैयार हो तो भी एक क्षण का समय यानी काल वापस नहीं पाया जा सकता। इसमें एक त्रुटि है, चाणक्य ने डॉलर नहीं कहा क्योंकि उस समय डॉलर नहीं चलता था, लेकिन प्रभुपाद ने अनुवाद करके समझा दिया। स्वर्ण कोटि भी शब्द है वहां पे, मतलब करोड़ों करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने पर भी समय वापस नहीं आता। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि स्वर्ण मुद्रा चलती नहीं, तो कह रहे हैं डॉलर देने की बात है। डॉलर सबसे महंगा है आजकल। अमूल्य समय को बर्बाद करने से अकल्पनीय क्षति होती है। ये हम बोल जरूर रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। ये समझ में आता है बस खाली सुबह के समय, थोड़ा लगता है भाई इतना समय जब कर लें, सेवा कर लें, अप टिल लेट से नाउ दिस टाइम तक। एक भाई भक्त बोले ना कि प्रभु जी सुबह कोई क्लास ना करिए, नहीं वो तो नहीं बोले नहीं करिए, लेकिन बोले 2 क्यों हो रही है वो। हमने कहा भैया हम अपने को बचाने के लिए कर रहे हैं, हमें दूसरे को बचाने की चिंता नहीं है, अपने को बचाने की चिंता है कि हम नहीं करेंगे तो फिर खाली तो बैठेंगे नहीं, बुद्धि भगवान ने दे रखी, कहीं ना कहीं गलत जगह लग जाएगी। तो अपने को बचाने के लिए क्लास कर रहे हैं। दिस इज सो डेंजरस। यदि भी आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक में क्लास कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें हम लोग सीरियसली मतलब ग्रहण कर लेते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं, नहीं तो पता नहीं क्या होता है, हाथ चिपक जाता है, इज नॉट खुलता ही नहीं है, टेलीग्राम शायद लॉक हो जाता है, पीडीएफ ही नहीं पढ़ी जाती है, या सो मेनी थिंग्स ना। ये तो दृष्टांत समझ रहा हूँ आप लोग अपनी उपमा से। हाँ, दिस इज हाउ इट इज देयर। एंड जस्ट मेडिटेट कि आज शाम को 7 बजे मरना है, तब कौन बड़ा महत्वपूर्ण काम किए हम लोग, भक्ति को छोड़ दिए तो।
तो दुनिया को छोड़ दीजिए, आप दुनिया से मतलब नहीं, हम कितना समझ रहे हैं कि एक एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है, मैं कितना समझ रहा हूं। इट हैज़ टू बी रिपीटेडली रीट्रेटेड, ताकि बात समझ में आए कि भाई एक क्षण भी हम कुछ बात कर रहे हैं जिसका भगवत संबंध नहीं है, इज एक्चुअली सुपर वेस्ट, सुपर वेस्ट। आज बड़ी सुबह बड़ी अच्छी बात आई थी चित्त में कि देखिए हम लोग को ये देह फ्री में मिला है। कौन पेमेंट किया था बताइएगा, टाइप कीजिए कितना पेमेंट करके आपको मानव देह मिला, फ्री में मिला, दुर्लभ है और फ्री में मिला। अच्छा, कौन पेमेंट करके भक्तों की संगत प्राप्त किया? पेमेंट छोड़ दीजिए, प्लानिंग करके। कौन प्लानिंग किया था कि वैष्णवों की संगति मिलेगी? जब पहली बार प्राप्त की तो देखिए वो भी फ्री में मिल गई। जूम भी ऑलमोस्ट फ्री है, एक वक्त ने स्पॉन्सर कर दिया, हम लोग यूज किए जा रहे हैं, धमाधम धमाधम, है कि नहीं? तो अब आप ये देखिए कि सब कुछ फ्री है और इसका उपयोग करके व्यक्ति को भगवान मिल जाएंगे, तो पक्की बात है। अब उस पर भी कोई ना करे तो कितना नुकसान कर रहा है। और बाकी चीजें जो हम पेमेंट दे देकर करते हैं वो जरूरी नहीं है कि वह भगवान की प्राप्ति कराने वाली हो। अब विचार कीजिएगा इस पे, वेरी इंटरेस्टिंग। फ्री है एक्चुअली। ये थोड़ा बहुत मूल्य देना भी पड़ रहा है, मान लो इंटरनेट के थोड़ा बहुत, तो वो अब नेग्लिजिबल ही कहा जाएगा, है कि नहीं? और भक्त बनने के बाद भी भक्त ऐसा कार्य कर देते हैं कि वो समझते हुए कि ये कार्य बहुत नुकसान देने वाला है, फिर भी व्यक्ति करता है। इसलिए सुनना बार बार जरूरी है कि अमूल्य समय को बर्बाद करने से अकल्पनीय क्षति होती है, और वही समय अगर भगवान को दे दिया तो अकल्पनीय लाभ मिलने वाला है। ये सुनना है बार बार, क्योंकि बुद्धि के द्वारा भक्ति करनी होती है। मनुष्य के पास जितना समय है, उसके बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स डाल दीजिएगा कि एक मिनट यहाँ लगाता हूँ, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, मतलब कितना है ये नहीं पता, लेकिन जितना है उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों में सावधानी के साथ लगाना चाहिए, तभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो आपके हिसाब से तो भौतिक शब्द यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, केवल आध्यात्मिक कार्य में लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, भौतिक कार्य भी करने पड़ते हैं क्योंकि भौतिक शरीर भी है। अग्रीड, नहाना है, धोना है, वॉशरूम जाना है, सब कुछ करना, खाना पीना रहता है, लेकिन वो कार्य आध्यात्मिक कार्य के पीछे होने चाहिए, आगे नहीं होने चाहिए। पीछे आगे समझते हैं सब लोग, ठीक है? ये बात बोले। बद्ध जीव शरीर विशेष में एक निश्चित काल तक रहता है और उसी अल्पावधि में मनुष्य को कृष्ण भक्ति पूरी करके काल के प्रभाव से छुटकारा पाना है। इसको थोड़ा समझिए, इसको समझिए। सब लोग समझते हैं। 5th क्लास का फाइनल पेपर दे रहे थे, तो आप जानते हैं कि इस 1 घंटे में अगर सही से लिख दिए तो 5th से छुटकारा मिल जाएगा, नहीं तो फिर वापस इसी 5th में आना पड़ेगा। अब समझ में आ गया सबको? नहीं पढ़े हैं बेचारे, अनपढ़ हैं सब, है नहीं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो 5वीं क्लास का वो 1 घंटा आपको 6ठी तक लेके जाएगा, नहीं तो फिर वहीं पे आना पड़ेगा। ये बता दीजिए कि जब आप लिख रहे थे एग्जाम, तो क्या उस चेतना से युक्त थे कि नहीं? और अगर कंपटीशन के एग्जाम लेगा तो और प्रेशर होता है। 1 मिनट नहीं बर्बाद करता उस समय, 1 मिनट तो बहुत होगा, 1 सेकंड नहीं बर्बाद करता है। वो लिखे हैं कभी पेपर, इसमें वो होते हैं ABCD मार्क करना होता है, मल्टीपल चॉइस या सिंगल चॉइस जो भी रहता है, उसमें वैसे ही वो लोग प्रश्न खूब सारा करते हैं कि इतने टाइम में ना लिख पाए आप। तो हमारे ज़माने तो ऐसे होता था, आप लोग के वैसे होता है? तो कड़ 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 1 सेकंड। दीक्षा माता जी को लिखे हैं पेपर ऐसा, ये बेचारी पढ़ी नहीं लगता, ग्रेस मार्क नहीं पास हुई। इट्स लाइक एब्सोल्यूट फोकस। यहाँ तक कि वो एक्सपीरियंस मुझे तब हुआ जब मैं IDC का वो क्वेश्चन पेपर लिख रहा था। उन्होंने कहा वाह कितना समय बीत गया, 1 2 3 लाइक दैट। 2010 में मैं एग्जाम दिया, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं दिया IDC का। वहां तो कहते सब पास हो जाएंगे, जो लिखेगा वो सब पास है, बट स्टिल दैट प्रेशर वाज देयर, लिखो 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 लाइक दैट। तो उस तरह से अगर मनुष्य जीवन जिए तो हम लोग सही में पास हो सकते हैं एक्चुअली, अगर हर समय इस तरह से लगाया जाए कि भगवान की सेवा के संबंध में, देन वी आर डेफिनेटली गोइंग बैक टू गॉडहेड। वो पॉइंट आने में टाइम लगता है लोगों के लिए। किंतु दुर्भाग्यवश जो कृष्ण भावनामृत में अपने को नहीं लगाते, वे अनजाने ही काल की प्रबल शक्ति के द्वारा उसी प्रकार बहा ले जाए जाते हैं जिस प्रकार वायु के द्वारा बादल। अब थोड़ा पॉजिटिव बोल देते हैं। देखिए बात क्या है कि जो अपना कोई समय नहीं लगाया भगवान की भक्ति में, तो वो तो काल के द्वारा कहाँ जाएगा नहीं पता। हाँ, अब कुछ हम जैसे लोग हैं, अब हम लोग जैसे लोग हैं, हम लोग भी कुछ ही में आते हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। हम लोग भी जो साधना कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, इंटरेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस वेरी रेयर, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यत् सिद्धये।
तो उनमें हम लोग क्योंकि कुछ समय तो भगवान की भक्ति में जरूर लगा रहे हैं, तो उसका प्रभाव ये होगा कि हमारा डेस्टिनेशन काल के द्वारा निर्धारित नहीं होगा। इतनी अच्छी बात है, समझते हैं ना। योग के महात्म से जन्म होगा एंड दे विल मूव फॉरवर्ड। लेकिन ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए कि अब बिल्कुल भगवत विस्मृति में चला जाए। उसको आगे चौथे स्कंद में बड़ा सुंदर कहा गया कि ऐसे जीवन को ढालना चाहिए कि बिना हरेर कर्ण पीयूष पानात, भगवान हरि के कथा के अमृत को पिए बिना एक दिन भी ना बीते, ऐसा करके जीवन जीना चाहिए। जैसे आप सभी लोग 3-4 दिन पहले ही सोचने लग जाते होंगे एकादशी कब है, कि उस दिन अन्न छोड़ना है। नहीं सोचते आप लोग, ठीक है, नहीं सोचते, कोई बात नहीं। हम तो सोचते हैं, मतलब एटलीस्ट मालूम तो हम नहीं भी सोचते, लोग पूछना शुरू कर देते हैं एकादशी कब, एकादशी कब, एकादशी कब। तो यानी कि अन्न छोड़ने का संकल्प एक भी दिन नहीं होता है कि नहीं। सुबह खा लिया 3:30 बजे, है ना, ठीक है 3:30 बजे तुरंत रेवती पूछती है वेद में कि शाम को कितने बजे खाएंगे आप। तो समझ रहे हैं ना, इस तरह से प्लानिंग रहती है कि आप सुबह कथा सुन ली, शाम को कैसे सुनेंगे। छोड़ना नहीं है, जितना समय हम लगा दें हमारा फायदा है। अब आगे की बातों को हम लोग कल सुनेंगे। शाम को आज मुझे जाना है थोड़ा, तो कल शाम को भी नहीं, शायद देखते हैं, कल आ जाऊंगा तो कल, नहीं तो परसों सुबह पढ़ा सुनेंगे। स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हाँ प्रभु, जब प्रश्न करिए और जय की बात करते हैं प्रश्न कोई कुछ बोल रहा था, डिलीट मार दिया क्या? मरने के बाद किसको पता। एक इंटरेस्टिंग है, एक और एंगल से देखिए, मरने के बाद किसको पता कहाँ जाना है। जो जाएगा उसको तो पता चलेगा ना कि मैं कुत्ते की देह में हूं दूसरों को पता हो या ना हो, उनको अनुभव हो या ना हो, हमें तो अनुभव होगा ना। तो हमें तो अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, देखा, जय के बाद ही करते हैं, इनका वो टाइमर लगा हुआ है, जय के बाद ही बोलना है इनको। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। वैसे काल ना ये इतना मतलब पूरा विनाश कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन जीवात्मा का भगवान की तरफ इसलिए नहीं जा रहा था कि वो माया के विचार संकल्पों में पड़ा हुआ है, ऐसा ना? यस, देखिए, काल की वजह से जीव भगवान से उन्मुख नहीं हो सकता, ये स्पष्ट समझ लीजिए। इट इज नॉट बाय काल। काल भक्ति नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि अनादिकाल बीत चुका है। वी आर ऑलरेडी वेरी लेट। कुछ ज्यादा नहीं हो गया हम लोग सफरिंग, पिटते पिटते सुधर नहीं रहे। अनादिकाल मीन्स इनफाइनाइट टाइम भाई साहब, इनफाइनाइट टाइम, अनादि। तो काल तो ऐसे ही बहुत बीत गया है, और कितना वेट किया जाए। इज इट ओके? माया ने पकड़ रखा है और हमने भी माया को पकड़ रखा है, ऐसे दोनों ही बातें। ऐसा नहीं कि हम छोड़ना चाहते हैं। माया के पूछिए। हाँ, मतलब वो बस माया को पकड़े रखा है, लेकिन जो हो रहा है वो काल के अनुसार हो रहा है, उसके हिसाब से कुछ हो भी नहीं रहा, ऐसा है। किसके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा? मतलब जो जीव जो कर रहा है, काम क्रोध लोभ मोह के जो हाँ, चक्र- एग्जैक्टली। वो उसको काम डिक्टेट कर रहा है, तो को करना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। और बेसिकली इसकी कोई फ्री विल नहीं है, जब तक भक्तों की संगत में ना हो। हम लोग गीता में बड़ा सुंदर सुने थे कि स्वभाव जे न कौन्तेय प्रकृति यान, क्या है, स्वभावस्तु प्रवर्तित, ऐसे कर श्लोक कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी है, उसका भी स्वभाव ही उसको प्रवर्तित करता है। इसलिए जब तक वैष्णवों की संगत नहीं होती है, हमें अपना फ्री विल यूज करने का कोई स्कोप नहीं। मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छे से महाराज ने समझाया था। जैसे मान लीजिए कोई मांस खा रहा है, वेरी गुड, मतलब वेरी गुड मीन्स आई मीन से ये है, तो अब वो क्या करेगा? मांस ही खाएगा, उसकी इच्छा है, वो कार्य करेगा, फिर उसको तो कुछ चेंज होने के लिए कोई स्कोप ही नहीं, तो फिर वही करेगा, फिर वही करेगा, फिर वही करेगा। तो ये उसके कोई फ्री विल नहीं है वहां पर, कोई फ्री विल नहीं वहां पर। लेकिन अगर भगवान की कृपा से उसे वैष्णवों की संगत मिलती है, तब उसको अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करने की शक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है और शक्ति। मैं मांस नहीं खाना एक बात, और दूसरा शक्ति प्राप्त होती है उस इच्छा को एग्जीक्यूट करने की। आप सब लोगों को पता है भागवत पढ़नी चाहिए, आपको सब लोगों को पता है जब करना चाहिए, लेकिन जब वैष्णवों की संगति में होते कितनी आसानी से हो जाती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को पता है, लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं ना, हम भी तो ऐसे थे कि नहीं पता था। जब नहीं पता है तो समझ लीजिए कि हम गलत ही करेंगे, सही उत्तर नहीं आता इसमें। ये बड़ा सुंदर आगे तात्पर्य में कहीं कहा गया कि इट डजंट क्रॉसेस इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द लिविंग एंटिटी दैट ही शुड बी कृष्णा कॉन्शियस। उसकी चेतना में वो आता ही नहीं कि भक्ति करनी चाहिए। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत थी ना, आपके मन में आया था कभी? आप तो यहीं पे जन्म लिया ना आपने, तो भी। और आप भी कल बता रहे थे कि परिवार वाले भक्ति नहीं करना चाहते हैं, मंदिर जाने से मना करते हैं, धाम में रह करके।
See, we have nothing against them, but what they're speaking is not absolutely correct. बिल्कुल गलत है ये. तो आप देखिए कि ये देखने की दृष्टि अपने डेवलप कीजिए कि लोगों के आसपास कुछ मतलब ये एजेंडा है ही नहीं कि भक्ति कर रही हैं, ये है ही नहीं. वो जो कर रहा है व्यक्ति भक्ति में वो टाइम वेस्ट कर रहा है, और जो अगर टाइम से काम कर रहा है सही तो वही कर रहा है. प्रगति, एक चाइना की प्रगति यही है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर से ट्रेन निकाल दी उन्हें, वाह वाह. तब कोई देयर इज नो ट्रेन ऑफ थॉट्स इन देयर माइंड अबाउट कृष्णा. ये तो बात है. और तो कुछ कहना नहीं चाहते ना. देवदूत कब आते हैं? यहाँ विष्णुदूतों के बारे में बात हो रही है, आप देवदूतों में फंस गए. जब आदमी जब पुण्य करेगा तो आएगा. मेरी एक जिज्ञासा है, यदि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्म के अनुसार दंड दिया जाता है तो फिर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है ना सुखाया जा सकता है, और ये जो आत्मा ने प्रश्न किया उसको भूख भी नहीं लगती है, ना काटा जा सकता है और न ही किसी प्रकार से नष्ट किया जा सकता है. तो फिर स्वर्ग और नरक में मिलने वाले सुख और दुख का क्या अर्थ है? यदि आत्मा अविनाशी है तो वह इन सब का अनुभव कैसे कर सकती है? अच्छा माता जी जिन्होंने प्रश्न किया है, आज से लेकर के जब तक मैं नहीं बोलूँ आप खाना मत खाना, तो समझाएगा कि आत्मा को भूख लगती है कि नहीं लगती. हाँ तो भैया आप बोल तो रही हैं, लेकिन ये अगर ऐसी लेवल पे होती आत्मा कि ना मतलब ना जलाया जा सकता है ना सुखाया जा सकता तो पाप करता वो. अगर इतना ही आत्मज्ञानी होता. भाई एक बात समझो ना, पाप करता क्यों है ये बताइए? कोई वासना कौन सी वासना? सुख वासना. तो इस सुख वासना गलत नहीं है, लेकिन सोचता है कि इंद्रिय तृप्ति करके मैं सुखी हो जाऊंगा तो मुर्गा खाएगा और पान चबाएगा और क्या क्या. अब बताइए मसाला खाना कोई सुखमय चीज होती है? कितना गंदा होता है, दांत भी बाद में गंदा हो जाता है. इज इट नॉट? और कैंसर भी होता है. सब गंदा, घर गंदा, चित्त गंदा, मुंह गंदा, सब गंदा. किसी का बाप ऐसा हो पप्पी ले आवे तो कितना गंदा लगेगा. छी छी इतना गंदा. जब भी हम कभी सरकारी इसमें जाते हैं, हम कम से कम एक काम अच्छा कर रहे हैं कि गंदा नहीं कर रहे हैं, पिच्चे पिच्चे कर रहे हैं जगह. फिर भी जीव को, उस जीव को लग रहा है कि मैं बड़ा अच्छा सुख मिल रहा है, तब कर रहा है कि नहीं? और आप लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते करने के लिए. तो दोनों ही इंसान है मतलब देखने में, लेकिन एक की चेतना विकसित है तो वह सब काम नहीं कर रहा है. इज इट नॉट? तो दुख और सुख का अनुभव आत्मा करती है और करेगी ही, क्योंकि उसकी पहचान देह से वो करी थी तो करती है, तभी तो पाप कर रहा है, तभी उसको लेके जा रहे हैं. आत्मा जो साक्षात्कारी पुरुष है वो ना पाप करते हैं ना उनको वहां पे ले जाते हैं. इवन वी गेट अप एट 4 AM जस्ट बिकॉज ऑफ ओके इट्स आवर इज. अरे ठीक है, हमारी वजह से कोई नहीं उठ रहा है. कह रहे आपकी वजह से हम 4 बजे उठ रहे हैं. मैंने कहा हमारी, देखिए हमारी वजह से हम खुद भी नहीं उठ रहे हैं, हम अलार्म की वजह से उठ रहे हैं. मैं खुद अलार्म की वजह से उठ रहा हूँ और प्रभात की कृपा से उठ रहे हैं, भगवान की कृपा से उठ रहे हैं. हमारी कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है. ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा. आप बस विवेक रखिए, प्रभात की कृपा को स्वीकार कीजिए एंड देन डू इट. ठीक है, सो विल स्टॉप हियर. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंद.